एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग के ज़रिए हम देखने की कोशिश करेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कैसा महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, वो क्या सोचेंगे, उनके दिल और दिमाग में क्या चलेगा, यही देखने की कोशिश करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अगले 48 आवर्स में उनके लिए कैसा महसूस करेंगे, उनके दिल और दिमाग में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चलेगा। प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार्ड आया है मैजिशियन इन रिवर्स एंड हेरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है मून इन रिवर्स। ये पार्टनर बहुत टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और आपके साथ ये इंसान लाइफ टाइम रहना चाहती है, कमिटमेंट चाहते हैं। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। आप में से कोई एक टीचर, हीलर, प्रोफेसर हो सकते हैं। आपका पार्टनर फौज में भी हो सकते हैं। जो भी है, आपके पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर चुके हैं और आप भी इस इंसान को बहुत मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है फिर भी आप विजुअलाइज किया है इनको लेकर, जो मैनिफेस्ट के रूप में काम किया है। जो भी है, आप भी मैनिफेस्टेशन अब नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है इन सब चीज़ से कुछ नहीं होता। आप थक चुके हो और आपके पार्टनर भी मैनिफेस्टेशन एनर्जी से निकल रहे हैं। और पास्ट में आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत सारा नेगेटिविटी, इल्यूशन था। वो समझ नहीं पाते थे आप कैसा हो, लेकिन उन सारी चीज़ों से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। अगले 48 आवर्स में उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ही अच्छा इमेज होने वाली है। अगर पास्ट में आपके पार्टनर को लगता था ये कैसा बात बोलती है, ये कितना गुस्सा करती है, अगर आपको लेकर कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन था तो वो सारा हटने वाला है, और आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में आपको देखेंगे। यानी आपके पार्टनर का फीलिंग ऐसा रहेगा कि आप एक फायर, एयर, अर्थ सबका एक कॉम्बिनेशन हो। यानी आप ऐसा इंसान हो जिसके साथ लाइफ टाइम रहा जा सकता है। आप जिनकी ज़िंदगी में भी जाएंगे लाइफ टाइम के लिए जाएंगे। यानी आपके लिए आपके पार्टनर का जो 48 आवर्स में फीलिंग्स है वो बहुत ही अच्छा है। वो सारी आपको लेकर जो भी उनके दिल में गिले शिकवे, नेगेटिविटी थी, वो सारे धीरे धीरे हटने वाले हैं। वो मैनिफेस्टेशन एनर्जी से निकलने वाले हैं और उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन 100% होगा कि आप ऐसा इंसान हो जो काइंड भी हो, जो ऑनेस्ट भी हो, जिसके साथ मैं क्या कहूँ, एक मैरिज मटेरियल हो, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताया जा सकता है। यानी जहाँ पर आपको रिजिड होना है आप रिजिड होते हो, जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना होता है आप फ्लेक्सिबल होते हो। यानी आपके पार्टनर आपको बहुत ही हाईली देखेंगे एंड 48 आवर्स में उनका प्योर इंटेंशन आपकी तरफ मैरिज ही रहेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलिएशन करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट कार्ड है। और ऑब्वियसली यहाँ पर कोई टीचर हो सकता है या फिर हीलर। अगर ये नहीं हो तो आप लोगों में से कोई तो एक दूसरों के हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स, एंजल बोलिए मेरे जो व्यूअर्स है और वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, उनके दिल और दिमाग में यूनिवर्स क्या चलेगा। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स, बोलिए।
फ्रेंड्स कार्ड्स। एंजल प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एंजल प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में कार्ड्स ऐसे आने के लिए उछल रहे हैं। लगता है आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बेकरार है। और एक बार लस्ट सफल करूंगी मैं और इसके बाद मैं कार्ड निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands in reverse, 6 of wands in reverse। बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाली है। क्योंकि मेजर आर्काना से यहाँ पर है द हेरोफेंट और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो अगर आपको टैरो रीडिंग के बारे में पता है तो आपको तो पता ही होगा कि एम्प्रेस की एनर्जी कैसी होती है। अगर आप फीमेल हो तो और आपके पार्टनर एक मेल है, तब आपके पार्टनर आपको बहुत ही सुंदर का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन अच्छी है, आपकी फेस अच्छी है। इनर ब्यूटी को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। आपके इनर ब्यूटी को, आपके प्योर सोल को आपके पार्टनर समझ रहे हैं। अगर पास्ट में आपके पार्टनर को आपको लेकर मिसकॉन्सेप्शन था, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लाया था, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, जिस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऑब्वियसली हुई है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ wands रिवर्स में है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच हुआ है पास्ट में, उन सब से आपके पार्टनर धीरे धीरे निकल रहे हैं और 48 आवर्स में आपके पार्टनर और ज़्यादा आपको समझने वाले हैं। अगर पास्ट में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, आपको नहीं समझा था, दूसरे की बातों में, फैमिली फ्रेंड्स की बातों में आकर आपसे लड़ाई झगड़ा कर दिया था और आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था, तो उस कॉन्सेप्शन से आपके पार्टनर 48 आवर्स में निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। अगर आपके पार्टनर किसी घर की कहने पर किसी से एंगेज भी हुए थे और उस एंगेजमेंट या मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट से भी निकलना चाहेंगे, अगर आपसे उन्होंने मूव ऑन करके किसी और को कमिटमेंट दे दिया था और अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी का इम्प्रेस हो, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि ओरिजिनली आप कितने काइंड, कितने लॉयल हो और आपका लव उनके लिए कितना ट्रू है। क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट, द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी आप मेरे व्यूअर्स ऐसा इंसान हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जिसके साथ आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। यानी आप बहुत ही आपके पार्टनर के साथ लॉयल थे, लेकिन आपके पार्टनर उस वक्त अपनी घर की, अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड्स की सुनी, आपकी एक नहीं सुनी। हो सकता है तभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में ना रहे हो और उन्हें बहुत चेस किया हो, समझाने की कोशिश किया हो, तो आपके पार्टनर आपको अच्छे से नहीं समझे, इस रिश्ते को इंट्यूटिवली नहीं सोचे, दिल से नहीं सोचे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में पास्ट में हुई, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते थे, आपको अपना क्वीन बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण नहीं बना पाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी जो पास्ट में आपको लेकर गलत फैमिली थी, जो आपके पार्टनर के कान जिन्होंने भरे थे, उन सब से आपके पार्टनर निकलने वाले हैं। आपको पार्टनर को समझ में आएगा कि आप ओरिजिनली कैसे हो। आप ऐसी इंसान हो जो घर भी संभाल सकते हो, बाहर भी संभाल सकते हो सकता है आप मेरे जो व्यूअर्स आप हो, आप कुछ काम करते हो, वो जॉब हो, बिजनेस हो, छोटा मोटा ही सही, आपका स्टेबल फ्यूचर है और आपके पार्टनर को ये पता है कि आप फिनेंशियली उनके ऊपर कभी डिपेंड थे ही नहीं। आप जो रिश्ता किया था वो अपने सच्चे दिल से था और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की ख्वाहिश करेंगे, ड्रे ड्रीमिंग करेंगे, सोचेंगे कि यही मेरी
एम्प्रेस है, यही मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसके साथ ही मुझे मैरिज करनी है। आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी आपको लेकर पास्ट में उनके दिल और दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो लोगों ने उनको बोला था, उन सारी कॉन्सेप्शन से निकलेंगे, इंट्यूटिवली इस रिश्ते को समझेंगे। आपको लेकर जो भी उनके दिल में और दिमाग में गिले शिकवे थे, वो सारी चीज़ धीरे धीरे हटेंगे। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर निकलना चाहेंगे। अगर आप से उन्होंने दूर होकर अपनी घर के कहने पर किसी और इंसान को चूज़ किया था मैरिज के लिए, उसको भी ठुकराने की बारे में सोचेंगे, उस रिश्ते को सक्सेस देने से रोकेंगे और आपको आपका न्याय का हक देने के बारे में सोचेंगे, यानी कमिट। क्यों मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। तो चलिए देखते हैं और क्या फील करेंगे एनर्जी डेक से। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग्स कैसा रहेगा। उन्हें ये पता चल चुका है कि आप कभी पैसे के लिए उनको चूज़ नहीं किया था। आप ऐसी इंसान हो जो आप उनको ट्रू लव करते थे, यानी आपको वो ट्रू लवर समझेंगे, ठीक है। और सोल लेवल पे इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और जो थर्ड पार्टी की बात उन्होंने ही सुनकर आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब किया था, उस सब से वो खुद निकलना चाहेंगे। स्ट्रैटेजी, मैन होल्डिंग ए कॉइन, द टेम्पल पाथ, ओके। जर्नी, बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर आपसे आसपास भी रहते हैं तो आपसे मिलने आना आ सकते हैं, या आपके पार्टनर अगर आपसे दूर रहते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवल करके मिलने आने के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर वो प्लान ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता ही है किसी किसी स्टेट में तो लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, इसलिए स्ट्रैटेजी का कार्ड जो है रिवर्स में आएंगे। और आपके पार्टनर को लगेगा ये जो रिश्ता है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको और भी ज़्यादा अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि अगर उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रही है तो मुझे इतना अर्निंग करना पड़ेगा कि मैं अपनी बात अपनी फैमिली के सामने रख पाऊँ। और हो सकता है आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको स्पिरिचुअल पाथ दिखाया जा रहा है और आपके पार्टनर उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है किसी किसी इंसान को, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े अपनी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में, तो यहाँ पर जॉब रिलोकेशन का भी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो अगले 48 आवर्स में आपके पार्टनर कुछ खास प्लान नहीं कर पाएंगे, देखिए सोचेंगे आपसे मिलने आना है और वो सोचेंगे मुझे इतना स्टेबल होना है ताकि मैं इस रिश्ते में उसके लिए लड़ पाऊँ, और उन्हें ये भी एहसास होगा ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डेस्टाइन कनेक्शन है, और वो जो डेस्टाइन कनेक्शन है उसको जो स्पिरिचुअल पाथ है, एक टेम्पल पाथ के ऊपर आपके पार्टनर जाने की कोशिश करेंगे, यानी ज़्यादा भगवान से प्रे करना, भगवान को समझना और अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में भगवान ले जाना चाहते हैं वो इंट्यूटिवली सोचेंगे, यानी आपके पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर, हो सकता है आपको लगता है आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करते, तो इस रिश्ते में मैसेज है रोमांस एंजल से, समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ ऑफ इस दिस रिलेशनशिप। तो डिसेप्शन का कार्ड आया है, हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको डिसेप्शन दिया है, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो उनकी बहुत प्योर है आपके लिए, और पास्ट में अगर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया भी था, नेक्स्ट 48 आवर्स में उन सारी नेगेटिविटी से वो रिमूव होंगे। और अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपके पार्टनर का जो ओरिजिनल फीलिंग्स है वो आपके सामने वो ला नहीं रहे हैं, यानी वो दिखा रहे हैं कि उन्हें आप
आपसे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो एंजल की तरफ से ये भी है रिट्रीट का कार्ड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज नहीं रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से योर विश इज ग्रांटेड, व्हाट यूर आस्क्ड फॉर इज कमिंग ट्रू। तो हो सकता है आप बहुत पास्ट में आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया और उनका कॉल मैसेज या वो आपकी ज़िंदगी में चले आए, ये सब मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको लगा कि ये सब कुछ नहीं होता और आपने मैनिफेस्टेशन छोड़ दिया है। तो भगवान की तरफ से यही बोला जा रहा है, अगर आपने पहले कुछ विश किए हैं तो वो ग्रांटेड है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आपका मैनिफेस्टेशन काम किया है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काम करेंगे और पूरी दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके, सिर्फ आपसे ही नहीं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके खुद को समझने की कोशिश करेंगे और उनसे क्या गलती हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए था और उसने क्या किया है, इन सब बारे में सोचेंगे। ये नहीं कि आपके साथ सिर्फ बात नहीं करेंगे, वो किसी से भी उतना घुल मिलेंगे नहीं, बल्कि वो खुद में ही टाइम स्पेंड करेंगे ताकि उन्हें समझ आए कि उसने पास्ट में क्या किया है और उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए रिट्रीट का कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पार्टनर उनके लिए क्या लव फील करेगा, अगर लव फील करेगा तो क्या कहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आया है। वो आपको बोल रहे हैं, आई लव यू बिकॉज यू हैव टॉट मी so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. यानी वो आपसे प्यार करते हैं एंड आपने उनको इतना सिखाया है उनके खुद के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो आपसे मिलने के पहले उन्हें पता नहीं था। यानी आप उनसे खुद से ज़्यादा समझते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, I love you because you stay true to who you are. देखिए प्यार करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से बोला गया है, I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you and I am so grateful that you like me just the way that I am. Okay? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा ही फील करेंगे, वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे। आपसे कांटेक्ट यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लेकर जो भी मिसकॉन्सेप्शन था उनके दिमाग से और दिल से हटने वाले हैं और उन्हें ये पता चलेगा कि आपका लव प्योर था, आपका इंटेंशन प्योर था, आप एक ऑनेस्ट प्योर इंसान थे और आपने पैसे के लिए उनको चूज़ नहीं किया था। आपका प्यार 100% प्योर ऑथेंटिक रियल था। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।